फाइनेंस के मामले में हमें बहुत डर लगता है, तो आज मैं आपको सिंपल म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। एसआईपी कैसा करते हैं, 5,000 के एसआईपी से आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, ये सारे बातें आज मैं शेयर करूंगा। और एंड में ये भी बताऊंगा कुछ मिथ जो आपको नहीं पता है, तो पूरा देखना। म्यूचुअल फंड एक बास्केट है, उसमें आपने 500 दिया, कोई दोस्त ने 5,000 दिया, किसी ने 5 लाख दिया, ये सब मिला के करोड़ों हजारों बन जाते हैं। उसके बाद फंड मैनेजर इसको मैनेज करेगा, इन्वेस्ट करेगा स्टॉक में, बॉन्ड में, गोल्ड में, और आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। इसको ही बोलते हैं म्यूचुअल फंड। और जब आप मंथली इन्वेस्ट करते हो इसमें 500 या 5,000 का एसआईपी किया, 10,000 का एसआईपी किया, तो जो सिस्टमेटिक वे में आप इन्वेस्ट करते हो इसको ही बोलते हैं एसआईपी। 5 ऐसे रीजन है जिसके लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, म्यूचुअल फंड में आपको इंश्योरेंस, बैंक, एफडी से ज्यादा ही रिटर्न मिलता है। मोटा मोटी 10 से 12% आपको इजीली मिल जाएगा। अगर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको 15 से 20% का भी रिटर्न मिलता है। दूसरा रीजन है, आप इसमें स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। लेट सपोज आप 500 से भी कर सकते हो, 5,000 से भी कर सकते हो। आगे जाके अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अमाउंट रिड्यूस भी कर सकते हो, बढ़ा सकते हो और स्टॉप भी कर सकते हो। बाकी इंश्योरेंस की तरह इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ज्यादा साल तक, 10 से 15 साल तक अगर एसआईपी करोगे तो आपको कंपाउंड का मैजिक भी मिलता है इसमें। अब 5,000 के एसआईपी से हम करोड़पति कैसा बन सकते हैं। मान लो आपने 5,000 का एसआईपी किया, आपको 25 साल तक करना है। इसका जो ग्रोथ रेट है वो 15% है। अगर आप देखोगे तो आपको लगभग 1 करोड़ से ज्यादा पैसा मिल रहा है, जबकि आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ हुआ 15 लाख। अब कंफ्यूजन होता है कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। देखो, पहला आता है इक्विटी है, प्योर इक्विटी है, हाई रिस्क है। फंड मैनेजर सिर्फ स्टॉक में ही इन्वेस्ट करता है 100%। फिर आता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड उसको बोलते हैं जो आपको फिक्स रिटर्न देता है। लेट सपोज आपने किसी को पैसा उधार दे दिया, वो आपको 8% ब्याज देगा, तो इसको ही बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड। फिर आता है थीमेटिक। थीमेटिक में जैसा फार्मा फंड हो गया, ये एक थीम हो गया। फिर आता है ऑटो, फिर आता है आईटी। ये बहुत ज्यादा हाईली रिस्क होता है। अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ सालों में यही सेक्टर चलेगा, तभी आप इन्वेस्ट करना, तब आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, नहीं तो आपका अच्छा खासा पैसा लॉस हो सकता है। फिर आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में दोनों रहता है, इक्विटी भी रहता है, डेट भी रहता है। ये मीडियम रिस्क पे आता है। मेरा रिकमेंड है आप हमेशा हाइब्रिड फंड ही लेना। अब आता है कि ज्यादा रिटर्न और जल्दी रिटर्न कहाँ मिलेगा, तो इसके चक्कर में आप जो भी पैसा आप गवा दोगे, बेटर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। यहाँ पे आपको 15 से 20% का रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। एटलीस्ट आप 10 साल तक इन्वेस्ट करिए, वो भी मिड कैप या तो लार्ज कैप में। स्मॉल कैप और ज्यादा आपके लिए रिस्की है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जब आप एसआईपी स्टार्ट करते हो तो कुछ पल ऐसा आएगा जब आपको लगेगा इससे अच्छा तो रिटर्न बैंक एफडी ही देता है। तभी भी आपको पैसा निकालना नहीं है अगर आपका कैपिटल थोड़ा लॉस भी हो जाता है, क्योंकि कुछ सालों बाद कुछ ऐसा पल आएगा जहां पे आपको सालों का रिटर्न 2 से 3 साल में ही मिल जाएगा। कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, कुछ डाउट है मुझे बताइए। मिलते हैं, थैंक यू।